आपके पिताजी क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। पिताजी रिक्शा चलाते हैं। हाँ। आप वर्दी पहन लिए अब? हाँ पहन लिए तो। बिहार पुलिस बन गए। हाँ बन गए। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? बहुत खुशी है, बेटा नाम कर दिया क्या आपने। बात है। जब ये अचीवर पॉइंट 2022 में हम ज्वाइन किए थे, उस टाइम मेरे पापा बोलते थे कि जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, मैं कितना दिन रिक्शा चलाते रहूंगा। तो हर बार इसी बात को करते थे। पापा कहते थे कि जल्दी से जल्दी कुछ बनो, हम कितना दिन रिक्शा। हाँ कहते थे। अब पापा का रिक्शा क्या किया, भेज दिया आप? नहीं छोड़ दिए, चल आए घर। कहिए पापा अब रिक्शा बंद करिए अब। हाँ बंद हो गया, पूरा बंद हो गया, चल आए घर पे हैं। अब मम्मी का क्या कहना है? मम्मी बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। हाँ। क्या बात है। मेरा बेटा बन गया। पापा को बोले कि अब घर में आराम करिए। हाँ आराम करेंगे अब। है ना? हाँ आराम अब पापा को मेहनत नहीं करना है। नहीं नहीं मेहनत, बेटा अब हो गया ना सिपाही। क्या बात है। बिहार पुलिस, अग्निवीर और रेलवे में गांव के लड़के और लड़कियों का जलवा जो है वो इस बार काफी जबरदस्त रहा है। अभी हम मौजूद हैं गया जिले के फतेहपुर में और अभी अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान में है। यहाँ के छात्र छात्राओं का जलवा जो है वो इस बार काफी जबरदस्त रहा है। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के डायरेक्टर आडवाणी जी से। क्या कहेंगे सर, यहाँ के छात्र छात्राओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, बिहार पुलिस हो या फिर रेलवे हो या फिर अग्निवीर हो, काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। किस तरह से तैयारी चल रहा था बच्चों का? सबसे पहले राठौर जी, आपके चैनल का और आपका बहुत हार्दिक स्वागत है अचीवर पॉइंट में। और यहाँ सबसे पहले जो स्टूडेंट का ही मेहनत का कमाल है कि आज ये फतेहपुर में अचीवर पॉइंट में अचीवर पॉइंट के छात्रों का और इस यानी दूर दराज जो बहुत गांव के लोग आते हैं उसका भी कमाल आज हो गया। और अचीवर पॉइंट का एक खासियत है, यहाँ का एक टैग लाइन है कि एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए। क्या बात है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है यहाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो 12th भी यहीं पढ़ाई, 11th भी यहीं पढ़ा और आज बिहार पुलिस में जलवा बिखेर दिया लोग। तो बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि इन लोग ने मेहनत करके और हम लोग को इतना सम्मान पहुंचाने का काम किया है। क्या बात है, तो दिल गदगद हो गया है। चलिए हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, अचीवर पॉइंट के रीढ़ की हड्डी हैं आप, है ना? लगातार काफी मेहनत कर रहे हैं और ये अच्छा प्रदर्शन है। अक्सर देखा जाता है बिहार बोर्ड का रिजल्ट हो या फिर बिहार पुलिस का हो, अग्निवीर का हो, अगर अचीवर पॉइंट का नाम न रहे तो वाकई सन्नाटा सा लगता है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या कहेंगे अपने छात्रों को? चलिए सबसे पहले आपका चैनल का हार्दिक स्वागत, आपका भी तहे दिल से। ऐसा कहा जाता है कि लूजर जो होता है विनर पर ध्यान देता है और विनर जो होता है अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। तो यहाँ की जो लड़के हैं ये लूजर नहीं है, ऑलरेडी विनर है। तो ये लोग अपना लक्ष्य पर विशेष ध्यान देते हैं और हमेशा जो यहाँ लड़का जो मेहनत किया है वो हमेशा सफलता लेकर ही गया। आज तक ऐसा हम लोग को जैसा पता है कि अभी तक 300 प्लस लड़का का नौकरी हो गई जो अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं, हर बार आते भी हैं, मिलते भी हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए और इस क्षेत्र के लिए जो यहाँ इतने छोटे से क्षेत्र में भी लोग नौकरी कर कर अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, अपने गार्जियन का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग जो कोचिंग खोले थे तो हम लोग सोच रहे थे कि बाहर की तरफ खोले, लेकिन यहाँ के बहुत सारा लड़का का इतना विश्वास था हम लोग प्रति कि नहीं कि सर फतेहपुर में ही पढ़ाई। हम लोग फतेहपुर में संघर्ष करके आज बहुत लोगों को नौकरी दिवाए हैं और हम लोग भी पहले ऑलरेडी नौकरी करते थे जो छोड़ कर आए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए और इस क्षेत्र के लड़के के लिए जो अपने मेहनत करके आगे बढ़े। कभी कभी देखा जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते आप मोटिवेट बातें भी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे उनको? उन लोग कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सफलता तो लगा रहता है। कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार। तो बस मेहनत करना, आगे बढ़ना है। हम अब चाहेंगे आप भी एक बार अपना परिचय दे देंगे। हम नवीन सर हैं, यहीं पढ़ाते थे आप? जी जीएस यहाँ पढ़ाते थे। तो काफी आज दिल गदगद है। माला वाला भी पहन लिए, एकदम विधायक वाला फीलिंग ले रहे हैं। असल में माला के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की बदौलत ही ये बच्चों ने जो है वो कामयाबी हासिल की। जी, तो आज हम लोग को फूले नहीं समा रहा है, काफी खुशी है। और आपका चैनल आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे जैसे ये माला पहने हैं एक फूल का एक सोना का, उसी तरह से कभी हमें भी मौका दीजिए नवीन जी। आपको मिलेगा। फिलहाल शादी हुआ है, बधाई हो आपको। लेकिन नवीन जी से हमारी पहले से जान पहचान, लेकिन अफसोस इस बात का कि शादी में न्योता नहीं दिया हमको। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप कुमार नाम है।
अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपने क्या हासिल किया, क्या बने हैं आप? कि हम लोग तो एक काम पे अभी पैर रखे हैं, ठीक है। हम लोग को बहुत आगे तक जाना है, बच्चों को बहुत मेहनत करना है, संघर्ष करना है। हम लोग का गांव का देहात का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उतना मौका नहीं मिल पाता है। इसके वजह से कुछ लड़कन वंचित रह जाते हैं, खास करके लड़कियां को बहुत जल्दी उन लोग को अपने पारिवारिक अथी में उलझा दिया जाता है। इसके वजह से उनमें टैलेंट होते हुए भी नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ का माहौल, अचीवर पॉइंट का जो गाइडलाइन होता है, इसमें जो भी लोग आते हैं, लड़की हो लड़कियां हो, सभी का मेहनत का परिणाम मिलता है, जो कि आज सामने देख रहे हैं, ठीक है। और हम भी यहाँ पे आए थे एक टीचर के ही रूप में, लेकिन मैं टीचर के रूप में यहाँ काम नहीं करता था, एक स्टूडेंट के रूप में ही काम करता था, पढ़ाने का काम करता था। मैं खुद मेहनत करते थे और बच्चों को जितना होता था हमसे हम करते थे, पढ़ाते थे। और उसी का आज परिणाम है कि हमारे साथ साथ बच्चों का भी एक साथ मिलने का मौका, और ठीक है। अभी देखिए, जब क्लास लगता होगा तो गुरुजी कुर्सी पर बैठते होंगे, बच्चे बेंच पर बैठते होंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि गुरुजी और बच्चे सब एक साथ बैठ गए हैं। ये अचीवर पॉइंट का भी एक कामयाबी है। आप क्या बने? मैं अग्निवीर बना। आप क्या बने? बिहार पुलिस। आप क्या बने? जी बिहार पुलिस। आप क्या? आरआरबी टेक्नीशियन। आप क्या बने? बिहार पुलिस। आप? बिहार पुलिस। आप? बिहार पुलिस। आप? बिहार पुलिस। कस के बोलिए, आप ऐसे सुस्ता के बोल रहे हैं। बिहार पुलिस। आप? बिहार पुलिस। चलिए, कहाँ से हैं आप? अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं पूर्णिया से हूँ। गाँव से हैं? हाँ। अग्निवीर हैं आप? हाँ। 4 साल की नौकरी आप करेंगे और आगे अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो और आगे भी वो डेवलप होगा। अभी जो वर्तमान स्थिति रही हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की, तो कई जगह पर ऐसा भी देखा गया कि हमारे भारत के वीर सैनिकों ने जो है वो कहीं ना कहीं अपना बलिदान भी दिया और काफ़ी अच्छा योगदान भी दिया। आप इस चीज़ को कैसे लेकर सोचते हैं और फिर अग्निवीर में ही जाने का आपने फैसला क्यों लिया? सबसे पहले मैं अग्निवीर में इसलिए गया क्योंकि अग्निवीर 4 साल के है। अगर यहाँ पर जैसे लगभग मैंने 12th पास किया, उसके बाद लगभग 8 या 7 महीना में मैं अग्निवीर में भर्ती हो गया। अग्निवीर भर्ती होने के बाद में जैसे ग्रेजुएशन करने के है, तो अग्निवीर में जाने के बाद वहाँ से अपना खुद की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई है जो अग्निवीर में कर सकते हो। अगर उसमें मैं आगे अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा तो आगे जैसे परमानेंट है 25% में चयन हो सकता हूँ। या फिर अगर फौज में जैसे जाने के बाद 4 साल के में हमको मौका मिला, हर एक फौज के तौर तरीका, बात चलन, किस तरीके से फौज की रहन सहन सभी मैंने प्राप्त किया। जैसे एक प्रकार के जैसे सिविलियन है और मुझे 4 साल है, तो मुझे 4 साल, अगर 4 साल के बाद मैं चयनित नहीं होऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फौज की पूरी तरीका से मुझे जानकारी मिल गया। और अगर 4 साल के बाद अगर मैं बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाया या फिर हमारे से हम किए उससे भी बढ़िया किए भाई मेरे, तो अगर वो चयनित हो जाएंगे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगला जॉब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब नहीं कि आप है मतलब तुम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किसी प्रकार नहीं है। और सबसे पहला बात करता हूँ कि मैं जब से चयनित हुआ हूँ अग्निवीर में, मैं अग्निवीर में होने के बाद बहुत प्रकार के दिमाग में जैसे ना होता है कि कुछ अपने इलाका का था, रहन सहन के मतलब कुछ अलग है। वहाँ जाने के बाद बहुत दिमाग खुल गया मेरे। और 4 साल के बाद मैं क्या मतलब अगर बढ़िया करता हूँ, आशा है कि मैं वहाँ ही रह जाऊँगा, चयनित हो जाऊँगा। 25% में चयनित हो जाएगा जिस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है। बट ऐसा देखा जाए जैसे अभी बहाली भी कुछ रुका गया है, तो पता नहीं तो हो जाए, परमानेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट सरकार के जैसे हम लोग अग्निवीर है, तो ये नहीं कि किसी प्रकार के वहाँ भी यूनिट में हमारे जहाँ रहा कोई भेदभाव नहीं है। फुल एंजॉय कर सकते हो, जितना है ड्यूटी दो और उसके बाद फुल एंजॉय। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। पिताजी रिक्शा चलाते हैं? हाँ। आप वर्दी पहन लिए? अब हाँ पहन लिए तो। बिहार पुलिस बन गए? हाँ बन गए। पिताजी क्या कह रहे हैं? अब बहुत खुशी है, बेटा नाम कर दिया क्या आपने। बात है भाई, इनके लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। देखिए, पापा रिक्शा चलाते हैं और अब बेटा जो है वो वर्दी पहनेगा, मतलब मजा ही आ गया। आसपास के गांव में तो एकदम पूरा माहौल बना हुआ है ना? पूरा माहौल बन गया। जब ये अचीवर पॉइंट 2022 में हम ज्वाइन किए थे, उस टाइम मेरे पापा बोलते थे कि जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, मैं कितना दिन रिक्शा चलाते रहूँगा। तो हर बार इसी बात को करते थे। पापा कहते थे कि जल्दी से जल्दी कुछ बनो, हम कितना दिन रिक्शा चलाएं। हाँ कहते थे। अब पापा का रिक्शा क्या किया, बेच दिया आप? नहीं छोड़ दिए, चल आए घर। कहिए पापा अब रिक्शा बंद करिए अब। हाँ बंद हो गया, पूरा बंद हो गया, चल आए घर पे हैं। अब मम्मी का क्या कहना है? मम्मी बहुत खुश है, बहुत।
बहुत खुश हैं। हाँ। क्या बात है। मेरा बेटा बन गया पापा को बोले कि अब घर में आराम करिए, हाँ आराम करेंगे अब। है ना? हाँ आराम अब करेंगे। पापा को मेहनत नहीं करना है। नहीं नहीं मेहनत, बेटा अब हो गया ना सिपाही। क्या बात है, बेटा सिपाही बन गया है ना? हाँ बन गया। वाह 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 वाह। चलिए, अच्छा रिजल्ट आप ही देखे थे? हाँ मैं ही देख रहा हूँ। जाके घर में बताया पापा को? हाँ गले लगा लिए तो मम्मी और दादी पूरा रोने लगे। मम्मी दादी रोने लगी रिजल्ट सुनकर खुशी से हाँ। कि मेरा बेटा आज कामयाब हो गया। क्या बात है। पिताजी क्या बोले? पिताजी भी पूरा रोए थे, खुश भी हुए, रोए भी पूरा कि जितना मेहनत किए सब सफल मेरा बेटा कर दिया आज। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे साथ एक और लड़का मौजूद है, जहाँ तक हम जानते हैं दीदी भी मास्टरनी, भैया भी मास्टर, है ना, अब बाबूजी भी मास्टर, अब बेटा अब सिपाही बन गए, है ना? जी जी। चलिए, इनके घर में पहले से भी कई सरकारी नौकरियां रही हैं और आज बेटा भी जो है वो कामयाब हो गए, काफी खुशी की बात है। क्या कहेंगे अपने गुरु को, अपने पिता को, अपनी बहन को? जी बिल्कुल, सबसे पहले अपने जो गुरुजन हैं उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ इनके लिए। और जहाँ तक इनके मार्गदर्शन में हमने अपना तैयारी शुरू किया था, मैंने ये इस कोचिंग में मैंने 3 साल मैंने पढ़ाई की। बाकी जो कोरोना के बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की और कई सारी परीक्षाओं में मैं फाइनल तक गया, लेकिन मेरिट में नहीं बन पाया और आज मैं इनके कारण ही आज इस मुकाम पे पहुँचा। आप बताइए, आप क्या बने हैं? आरआरबी टेक्नीशियन। ये बताइए, तैयारी कैसी चल रही थी आपकी? तैयारी ठीक ठाक ही चल रही थी। यहीं से मैंने इंटर किए, 2-3 साल में जनरल कंपटीशन की तैयारी भी की और फिर खुद से सेल्फ स्टडी करने लगे और मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में ही हो गया। देखिए, अडवाणी सर बोल रहे थे और शायद जितेंद्र जी भी बोल रहे थे कि पढ़ने आइए और नौकरी लेकर जाइए, और नौकरी ले लिए आप, यस सर। है ना? 21 में इंटर दिए, 25 में नौकरी हो गई। वाह, क्या बात है। आप क्या बने हैं? बिहार पुलिस। क्या करते हैं पिताजी आपके? किसान खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। अच्छा, घर में पहली बार आप वर्दी पहन रहे हैं या फिर और कोई है? पहली बार है। पहली बार। पहली बार। अच्छा, पहले रिजल्ट किसको सुनाया आपने? नहीं मेरा छोटा भाई देखा। अच्छा, क्या बोले भाई आपके? बधाई दिया, बहुत खुश हुए। क्या कहेंगे? हम आज यहाँ से तैयारी चल रहा था, अडवाणी सर को, अपने गुरुजन? सभी गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद है जो सर के मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं धनगांव का एक निवासी हूँ। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। और मैं गांव में पहले पता किया था कि कहीं कंपटीशन का क्लास अगर चलता है तो बताओ, तो वो बताए, गांव के लोग बताए कि नहीं, एक फतेहपुर में एक कोचिंग है जो कि क्लास कराता है कंपटीशन का और 10-12 का भी कराता है। तो वो बोले कि तो हम पता किए और फतेहपुर से भी पता किए और अगल बगल वहाँ से भी पता किए, बोले एक 0 पॉइंट एक कोचिंग है, तो हम आके यहाँ पर देखे, पढ़े, हमको जच गया। और इसमें मुख्य योगदान हम देंगे अडवाणी सर और जितेंद्र सर को, जो कि हमको मार्गदर्शन दिए और बताएं कि इस चीज़ को पढ़ोगे तो मतलब कि रिजल्ट हो जाएगा। और इससे पहले मैं मतलब फाइनल में 2-3 मतलब एग्जाम है उसमें सटा हूँ और भी 2-3 एग्जाम है जिसमें मतलब कि रिजल्ट होने का चांस है और अभी वर्तमान में मैं बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, अब इधर आ जाइए। हमारे साथ सोफिया कुरैशी के रूप में ये 4 बेटियां हैं जो लगातार, आप देख ही रहे थे कि 2 महिला अधिकारी जो है वो लगातार पाकिस्तान को परास्त करने में लगी थी और गांव की ये 4 बेटियां वर्दी पहनेंगी, काफी खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? अन्य कुमारी। पापा क्या करते हैं? छोटा सा किसान है। छोटा सा किसान है, मतलब हम समझ गए। घर में पहली बार आप वर्दी पहन रहे हैं? हाँ, पहली बार पहन रहे। बहुत ज्यादातर ये देखा जाता है कि गांव की लड़कियां ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती है, उम्र होते के साथ उनकी जो है वो शादी कर दी जाती है और ससुराल भेज दिया जाता है, लेकिन ये बेटियां ने जो कमाल किया है वो वाकई में गर्व की बात है। रिजल्ट किसने देखा पहले? मेरे छोटे भैया देख रहे। क्या बोले? धन्यवाद बोले, बगल में ही आए हुए। भैया भी आए हुए हैं? हाँ। वाह, क्या बात है। सर को क्या कहेंगे? सर को यही बोलेंगे कि सर को योगदान था, जितेंद्र सर, अडवाणी सर और एक सर नहीं आया, अभिषेक सर, उनका भी बहुत योगदान था। हम लोग जीएस को ही पढ़ाते थे हम लोग। मम्मी पापा के लिए क्या कहेंगे? जहाँ गांव की बेटियां को जो है वो उम्र होते हुए शादी कर दी जाती है, आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे थे, ये भी काफी गर्व की बात है। इन लोग को भी धन्यवाद बोलते हैं। मम्मी पापा मिठाई खिलाए? हाँ, खिलाए। आपका नाम क्या? गुंजा कुमारी नाम। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। रिजल्ट किसने देखा आपका? रिजल्ट मेरे भैया ने देखे। बिहार पुलिस वर्दी पहन लिया आप? हाँ। खुश हैं पूरा? हाँ, खुश हैं। क्या सहयोग मिल रहा था, किस तरह से यहाँ कोचिंग से? हाँ, फर्स्ट बार हम लोग 11th और 12th यहीं से किए थे, तो सर का बहुत बड़ा योगदान है, बताते थे किस तरह से तैयारी करना है। बस थोड़ा इधर आ जाइए आप। सभी लोग जनरली हाँ, 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है अच्छा, और उसके बाद कंपटीशन तैयारी करके अभी सारे लोग जॉब में। वाह, मतलब 11th भी पढ़ी है, 12th पढ़ी है, अब नौकरी भी यहीं से ले ली है। सारे लोग
ये सब छुपा रही, बता नहीं रही अभी। हाँ, ये लोग है, उसके बाद नीतीश है, पवन, ये सारे लोग लगभग। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसा तैयारी चल रहा था? तैयारी ठीक चल रहा था। बिहार पुलिस बन गया आप? हाँ। वर्दी पहनेंगे? हाँ पहनेंगे। अच्छा, वर्दी पहनते के साथ पहले रील्स बनाना है कि फोटो खिंचवाना है? कुछ नहीं करना, अपना काम करना है। क्या बात है, ड्यूटी करना है मन लगा के। मेरा ये सबका शौक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी देखा जा रहा है, बहुत सारी वर्दी पहन के लड़कियां जो है रील्स बना रही है और सस्पेंड भी हो जा रही है। उन लोग को शौक होता होगा, मेरा शौक नहीं है। आगे और भी कुछ तैयारी करना है या फिर? हाँ करना है। करना है। अच्छा, घर में पहली बार आप वर्दी पहन रहे हैं या फिर और कोई ऐसी बहन है? नहीं, पहली बार है। पहली बार। तो माता पिता सपोर्ट कर रहे थे? मेरा सबको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना भारती है। आप तो काफी टैलेंट ही दिख रहा है हमको, ऐसे ही दिखने से ही लग रहा है कि आप काफी एक्साइटेड है। रोडेज में जाने वाली थी। क्या रोडेज में? हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत पहलवान आदमी है। हम चेहरा देख के ही हमने ये बता दिया कि ये लड़की काफी टैलेंट है। देखिए मेरा जो अनुभव था, रोडेज की फैन है। हाँ, सही बोल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, 400 ऊपर लाई है नंबर 12th में। घर कहाँ है आपका? मेरा घर ड्यूरी है। ड्यूरी है। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर हम लोग सावजी है तो दुकान चलाते हैं। पापा दुकान चलाते हैं, बेटी अब वर्दी पहनेगी। हाँ, ऐसे सबसे ज्यादा खुश तो मेरे पापा ही हैं। पहले मेरा जब मैं 10th पास आउट हुई थी, फिर मैं यहाँ एडमिशन करवाई। 11th 12th सब मेरा यहाँ से ही हुआ और फिल्म कंपटीशन में आई। जितेंद्र सर मैथ बताएं और सर मैथ इतना मतलब मैथ में थोड़ा सा मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि टीचर ही ऐसा ही मिल गया कि हम थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लिए हैं मैथ में। और फिर अभिषेक सर भी जीएस पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मेरा क्या था ना कि हम क्लास में ही पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे मेरा क्लास में, क्योंकि सर इतना अच्छा से बता ही देते थे। मैं थोड़ा पढ़ने के मामले में घर में नहीं पढ़ी, जो पढ़ी मैं क्लास में पढ़ी। और हमको लग रहा है कि पढ़ती भी होगी, खूब लड़ती भी होगी सर से। सबसे खास बात बताते हैं, इन लोग मॉर्निंग में जब 12th में पढ़ती थी 7-8 लड़की लोग सुबह 5 बजे उठती थी लोग और सतुआ लेके चना लेके आती थी। सुनिए बताते, आज कभी कभी बाढ़ आ जाता था जुलाई के समय में, बाढ़ तो ये लड़की पहलवान सब पुल से पार होकर 4 किलोमीटर घूम के आती थी। ये बोले सब हाथ पकड़ ले रही है, हमारे खाली बाग सब खींच लेंगे। अकेला सबको पार करवा दी थी जबरदस्ती पकड़ के। गाँव साइड में बाढ़ भी आता था क्या? हाँ, जैसे ढाढर नदी है ना, तो गांव के बगल में हम लोग जस्ट नदी है बगल में, तो जैसे पानी की समस्या, एक दिन क्लास छोड़ना यानी कि मतलब फिर समझ में नुकसान होना ही है। हाँ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब का क्लास छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा उस चैप्टर के लिए। उसके लिए आपको 2-4-5 दिन और थोड़ा पीछे मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो आ जाते थे। तो बाढ़ आता तो कैसे आते थे? जो सर बता रहे थे, आप एक और बताइए आप। हाँ, मतलब जैसे ढाढर नदी है, कभी पानी ज्यादा हो गई कभी कम। जैसे हम लोग जाने वक्त तो चल गए थोड़ा सा पानी में, जब उधर से मतलब लौट रहे हैं तो पानी इतना एक बार तो दाते बची थी। हाँ, तो फिर आ जाती, फिर पापा घुसाते थे भी कि मतलब सर भी बोलते थे कि अगर पैसा की भी जरूरत हो तो हम लोग से लेके इधर से गोपी मोड़ तरफ से चले जाना। लेकिन हम लोग थोड़ा जबरदस्त टाइप की लड़कियां तो फिर आ ही जाते थे इधर। तो पुलिस में आप जैसे जबरदस्त लोगों का ही जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, वर्दी पहनेंगे, डंडा मिलेगा, सड़क पर उतरेंगे, कुछ आवारा लड़के दिखे तो डंडा लगाइएगा कि नहीं? अभी कैमरे पे नहीं बता रही हैं, लेकिन तो तैयार है पहले से यार। देखिए, छेड़ देगा अगर हमको तो फिर जाएगा। बोलिए अगर छेड़ देगा तो फिर काम से जाएगा। हम शांत है जब तक शांत है, अगर अगला हमको आगे से तू छेड़ रहा है तो फिर तो तू छोड़ना नहीं है। हाँ, छेड़ेगा तो फिर छोड़ना ही नहीं है। और सर के बारे में क्या ही बोले, सर इतना अपने बारे में कुछ बता दीजिए, सर के बारे में बाद में बोलिएगा। और कुछ बता दीजिए, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए आप, क्या संघर्ष किया आप? हाँ, देखिए, मेरा यहाँ से 3 रिजल्ट हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊंगी, यहाँ तो मैं यहाँ ही गांव की लड़की, मतलब हम यहाँ ही पढ़े हैं। 12th के बाद में हम कंपटीशन ज्वाइन किए थे तो हम यहाँ ही ज्वाइन किए थे और पढ़े थे, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ा, कहीं जाने का मन ही नहीं किया। तो सर जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जितेंद्र सर पढ़ाते थे। और सर इंग्लिश में मेरा मतलब इंग्लिश सब बिहार बोर्ड के बच्चे को लगता है कि इंग्लिश नहीं, लेकिन इंग्लिश में मेरा 88 मार्क्स आया था 12th में। सर इतना अच्छा से इंग्लिश पढ़ाते, हम कहानी को एकदम हिंदी की तरह एकदम ये कर देते थे, वही समझ जाती थी हिंदी में ही। बाकी तो
पूरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा। और उसके बाद अभिषेक सर जीएस पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, कहानी के टाइप पढ़ाते थे, पूरा समझ में आता था। और तारीफ कर रही हैं आप सबका, है तारीफ लायक है तभी कर रहे हैं। मतलब ये मेरा ये नहीं है कि ये तारीफ, मतलब मैं आज इन लोगों ने ऐसा मेहनत किया है, इनका परफॉर्मेंस देखते ही होंगे कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। और अगल बगल भी कोचिंग है, वहाँ भी तो बच्चे जा सकते थे, लेकिन सारे बच्चे मैंने जहाँ तक देखी हूँ सर के पास ही, क्योंकि सर इतना डेडिकेटेड के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और बाकी सर तो जादूगर है ही है, मैथ फिजिक्स। अच्छा, आपके गांव में और कोई लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस में? हाँ है, पीछे दीदी लोग है, एक दीदी है बस। प्रेरणा कैसे मिला आपको कि वर्दी पहनना है? हम लोग देखिए, वर्दी ही क्यों पहनना था और कुछ क्यों नहीं? बहुत सारी बेटियां जो है वो डॉक्टर बनती है, नर्स बनती है। पहले तो बताती हूँ, डॉक्टर और नर्स उसके लिए हाँ बनती है, गांव की लड़कियां भी डॉक्टर या नर्स बनती है, लेकिन हमको मेरा था ना कि जैसे मैं पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं ली, मौज मस्ती में पढ़ ली, नौकरी भी ले ली। हाँ, तो मैं यहाँ सर के पास, तो मेरा था कि हमको पुलिस बनना नहीं था, सब बना दिया गया। कैसे बना दिया? जैसे नहीं कहता है कि तू पुलिस नहीं लगती है, चलती है ऐसे, जैसे थोड़ा बोलती भी ऐसी है। हाँ, इसीलिए तो उसके बाद इस लड़की का सफर जो है वो काफी शानदार रहा है। देखिए, जहाँ तक अब हम जान रहे हैं कि पहले कभी ये शौक नहीं था कि हमको वर्दी पहनना है, लेकिन काफी पहलवान तो भाई थी, चूंकि बाढ़ आता था, नदी क्रॉस करके आती थी, तो लोग एक तरह से कमेंट करते थे कि तुम तो पुलिस लायक लगती हो, है ना? हाँ, अब उस कमेंट को ये चैलेंज के रूप में ले लिया, वर्दी भी पहन लिया भाई। एक बार टर्मा मोड़ है ना सर, हाँ, टर्मा मोड़ जो है वहाँ 3-4 लड़की लोग, 5-6 गो लड़की जा रही थी, 3-4 लड़का कुछ बोल दिया, छेड़ दिया, ये लोग रगेत दी थी उन लोग को। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर, सही में? हाँ, पूछिए। ये दृश्य बताइए, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? आप बताइए, अरे आप लड़कियों की प्रेरणा है, आप ये सब बताएंगे तो थोड़ा सबको मजबूती मिलेगा। ऐसा हुआ था क्या? देखिए, जैसे हम लोग बचपना रहता है, जैसे हम मेरी दोस्त लोग, ऐसा हम लोग का मतलब 7 लड़की थे ना, जैसे में झुंड में रहता है, कोई कुछ बोल दिया तो आप खदेड़ दिया, लड़के लोगों को खदेड़ दिया? नहीं, मतलब स्टार्ट मतलब ऐसा नहीं कि चुपचाप से सर नीचे करके चल जाओ, अगर तू आगे से बोल रहा है तो फिर तू भी सुन। मतलब आप सही से बताइए, आप 4-5 लड़कियों के साथ में कहीं जा रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मतलब ऐसे मिल ही जाता है, कुछ लोग कमेंट कर दिया? हाँ, कमेंट करने के लिए। आपने खदेड़ना चालू कर दिया डंडा लेके? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब हम भी फिर उल्टा जवाब दिए उन लोगों को। भाग गया सब? चुप, हाँ, जैसे चुप रहने वाले लोग नहीं है, सब फिर भाग गए। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, दो बहन एक भाई। और आप बड़ी हैं छोटी? सबसे छोटी। बड़ी बहन शादी करके चली गई? हाँ। आगे और भी कुछ करना है या फिर बिहार कांस्टेबल तक? देखिए, मेरा एंट्रेंस निकला था ना डीएलएड का, तो सरकारी में एडमिशन हुआ, सरकारी कॉलेज मिला हमको पीटीसी सरघाटी में, वहाँ डीएलएड कर रहे हैं हम। तो फिर मेरा जीडी भी निकला था, तो उसमें भी सारी चीज मेरिट लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं आया, मेडिकल फिजिकल हो गया, कुछ मार्क्स के लिए मतलब छूट गए थे पीछे। फिर बिहार पुलिस में भी निकला, यहाँ से जस्ट एग्जाम देके फिर मैं अभी गया में ही रहती हूँ, वहाँ से सरघाटी मतलब जाती हूँ डीएलएड के लिए। तो अभी जस्ट मैं गया से ही आ रही हूँ यहाँ। जब ड्यूटी मिलेगा कहीं पे भी वर्दी पहनेंगे, रील्स विल्स बनेगा सब? नहीं, देखिए, इंटरेस्ट है या नहीं? है, थोड़ा बहुत है ना? हाँ, ऐसा नहीं, जैसे आज का देखिए, आज एआई का जमाना है, सोशल मीडिया पे तो सब जुड़ना चाहता है, सब रील स्क्रॉल कर ही रहा, ये सब मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं मैं कि पूरा सीरियस है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी रील मतलब देखती हूँ। तो मतलब खेल तौर पर आपने जो है नौकरी हासिल की, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी टैलेंट है और लगातार कई सालों से आपके पास पढ़ रही थी, मज़ा आ गया। काफ़ी अच्छे तरीकों से जो है वो परफॉर्मेंस मिला है। सबके लिए एक बार कहना चाहेंगे कि हौसला ने कहा मंजिल से तेरी बस की बात नहीं, क्या बात? मंजिल ने कहा हौसले से तेरी ये बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट पगली तेरी औकात नहीं। क्या बात? मैं भी बोलना चाहती हूँ सर के, आप दोनों के लिए, कि मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, हर रिश्ते की कोई तोल नहीं होती, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होती। क्या तो आपका हर सवालों का जवाब दे रही है, हमको तो समझ में नहीं, आपके स्टूडेंट है या आपकी गुरु है? ये स्टूडेंट ही है ना? चलिए, तो सबको एक बार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका लक्ष्य है, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इस क्षेत्र से आप रहने वाले हैं, तो आप अचीवर पॉइंट का सहारा लीजिए, निश्चित तौर पर आपको जो है वो मदद मिलेगी। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया।